हेलो गाइस, दिस इज प्रियांशु सिन्हा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एड्यूरॉक। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ साइंस। ये हमारा पार्ट 3 है जिसमें फिजिक्स की बात करेंगे। इससे पहले हमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दी हुई है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट कंप्लीट द इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी बुक। सो गाइस, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी एनसीईआरटी बुक्स में दिया है उनको आप प्लीज़ कैसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, तो वो वैसे क्वेश्चंस जो हमारे चैप्टर्स के बीच में दिए हुए हैं, मतलब लास्ट का एक्सरसाइज नहीं, चैप्टर के बीच में भी 5-5 4-4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उन सारों को हम बोलते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसके बाद चलिए चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चलिए गाइस, इसका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको करना है। उसके बाद है रे डायग्राम ऑफ मिरर एंड लेंस। मिरर और लेंस दोनों ही के जो रे डायग्राम्स दिए हुए हैं उन सबको करना होगा। उसके बाद मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। न्यूमेरिकल्स इससे बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसको आप कैसे भी कर लीजिएगा। उसके बाद फोकस किसको कहते हैं, पोल किसको कहते हैं, ये सारे भी आपको जो हैं इसके डिफिनेशंस भी आपको याद करने होंगे। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दो टॉपिक को भी आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद अगला टॉपिक है लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। इसका भी आपको न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद है पावर ऑफ लेंस विथ एसआई यूनिट। तो आपको पावर ऑफ लेंस कंप्लीट करना होगा उसके एसआई यूनिट्स के साथ। तो हमारा गाइस अगला चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ये अगला चैप्टर है जिसमें हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। मतलब कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सारे जो थे ये सारे, और इसके करेक्शन और इसके क्यों होता है वो सारे आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद रिफ्रैक्टिव थ्रो ए ग्लास प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन हमारा कंप्लीट करना होगा ग्लास प्रिज्म के थ्रू जो होता है वो। फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, डेंजर साइन रेड कलर से क्यों बना रहता है, स्काई हमारा ब्लू क्यों दिखता है, क्लाउड्स हमारा वाइट क्यों दिखता है, और जो सन होता है वो सनराइज और सनसेट के समय रेड क्यों रहता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी गाइस आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको पूरे अच्छे से कंप्लीट करना होगा, बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, हमेशा रिपीट होते रहता है हमारे बोर्ड्स में। उसके बाद अगला टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन ओवर सीरीज कम्बिनेशन। और उसके बाद है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड इलेक्ट्रिक पावर। ये सारे टॉपिक्स हैं। और उसके बाद लास्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सारों को आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद अगला चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड इन डिफरेंट केसेस विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तो जो राइट हैंड थंब रूल था उसको आपको अच्छे से क्लियर करना होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद एसी और डीसी करंट यानी अल्टरनेट और डायरेक्ट करंट क्या होता है उसको आपको कंफर्म करना होगा अच्छे से। उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल, दोनों ही जो लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों ही आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स को आपको देखना होगा। और गाइस इससे भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर से, तो आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से करना होगा। उसके लिए मैं आपको एक बुक प्रिस्क्राइब करता हूँ, ओसवाल का आता है, न्यूमेरिकल्स की बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है। मैं वैसे न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चंस कुछ दिनों में, बट फिर भी अगर आप उस बुक को ले लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, सो मैं उसे प्रिस्क्राइब करूँगा। तो चलिए अगले चैप्टर देखते हैं। तो अगला चैप्टर है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है क्वालिटीज़ ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी के गुड कंडक्टर के क्वालिटीज़ क्या होते हैं वो आपको बताना होगा। फिर बायोमास एंड बायोगैस। तो बायोमास क्या होता है और बायोगैस क्या होता है उसके एडवांटेज के साथ। फिर तीसरा है रीजन्स फॉर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या रीज़न है। फिर उसके बाद एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी का क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशन है, इसमें सोलर कुकर वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला टॉपिक है जियोथर्मल एंड न्यूक्लियर एनर्जी, उसको भी आप लोगों को देख लेना होगा। उसके बाद अगला चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है 3 R's फार्मूला। तो 3 R's मतलब रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज। ये जो 3 R's फार्मूला है उसको आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद अगला टॉपिक है सस्टेनेबल मैनेजमेंट, उसको देखना होगा। फिर उसके बाद चिपको आंदोलन। और उसके बाद चौथा टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम। तो डैम्स का क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है ये आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। तो आपको गाइज इसको भी कंप्लीट करना होगा। सो गाइज इसी के साथ हमारा साइंस के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। तो गाइज इसी के साथ हम वीडियो को बंद करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।